हेलो नमस्कार दोस्तों, आज से अपने इस YouTube चैनल पर हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने इस YouTube चैनल पर हम हर संडे को अब एक नया एपिसोड रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा द संडे शो। अब इस संडे शो में हम क्या करेंगे, जितने भी पिछले सप्ताह की पिछले 7 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है वो एक वीडियो में एक ही दिन में हम आपको बताने वाले हैं संडे शो में, और हर संडे को ये एपिसोड आपको देखने को मिल जाया करेगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे इस सीरीज़ को जो शुरुआत हमने की है इसकी शुरुआत में आप हमें सपोर्ट करना, प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना हमें कि भाई कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए इस सप्ताह की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें राजस्थान में इस सप्ताह घटी हुई। सबसे बड़ी जो घटना है वो बजट को लेकर आई है। तो बजट अभी हाल ही में आपको पता है हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने पेश कर दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं इसमें बजट में हुई है। उसका मैंने अलग से वैसे वीडियो बना रखा है, चैनल पर आप चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल। लेकिन जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बजट में हमारी जो उप मुख्यमंत्री साहिबा है, वित्त मंत्री साहिबा, उन्होंने 5 साल में 4 लाख नौकरियों की घोषणा की है कि 4 लाख नए पद हम सरकारी भर्तियों के अंदर जो है निकालने वाले हैं 5 साल में। हर साल करीब 1 लाख भर्तियाँ की घोषणा करेंगे और 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त जो लोन की भी घोषणा की है। लखपति दीदी योजना की घोषणा की है। और वैसे कर्मचारियों में जो ग्रेच्युटी सीमा है वो 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। पुलिस के 5500 नए पद है। रोडवेज में नई भर्ती की घोषणा कर दी है। तो इस प्रकार जो बजट में बहुत सारी चीज़ें जो है घोषणा कर दी है। CNG को भी अब जो है उसके अंदर भी जो सस्ती कर दी है, CNG में टैक्स की जो है कमी कर दी है। ठीक है, तो ये बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। बाकी बजट की जितनी भी महत्वपूर्ण घोषणाएं उसका अलग से वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बजट जो है पेश कर दिया है। आपने अगर बजट देखा है, बजट में क्या क्या है, तो आप हमें कमेंट बताना कि बजट में आपको क्या कमी लगी और क्या आपको अच्छा लगा बजट में। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो शिक्षा में आपको पता है राजस्थान में जो 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं करवाता है RBSE बोर्ड, उसने एक नई पहल अभी हाल ही में शुरू की है। अब आपको परिणाम जारी होते, रिजल्ट जारी होते, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आप इतने दिन क्या चल रहा था कि रिजल्ट पहले आता था, रिजल्ट के 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद में आप स्कूल से जाकर मार्कशीट लेना होता था। लेकिन अब आप डिजी लॉकर से डायरेक्ट जैसे रिजल्ट आएगा आप अपनी जो मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो RBSE बोर्ड इसकी जो शुरुआत है वो नई अभी करने वाला है। डिजी लॉकर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर जहाँ पर आप अपना जो सरकारी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आप PDF फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो उस डिजी लॉकर के माध्यम से आप जो अपनी मार्कशीट होगी वो रिजल्ट के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो RBSE जल्दी इसकी जो शुरुआतें करने वाला है। ये अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। फिलहाल आगे एक बहुत ही दुखद भरी कहानी है, दुख भरी खबर है। तो आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे जो एक फौजी शहीद हो गए थे, अंशुमन जी। तो उनके परिवार को जो है कीर्ति चक्र भी मिल गया था उनके परिवार को। लेकिन अब कीर्ति चक्र को लेकर और जो सम्मान राशि है शहीद की जो मिलने वाली राशि है उसको लेकर विवाद हो गया है। तो जो उनके माता पिता है शहीद अंशुमन जी के, उनके माता पिता और उनकी जो पत्नी है उनके बीच में ये जो कलेश हो गया है। तो शहीद की माँ बोली बहू में भाग जाती है, निकटतम परिजन की परिभाषा बदलने की ये से कह रही है। यानी कि पैसों को लेकर राड़ है, पैसों को लेकर झगड़ा है कि बहू पैसा रखना चाहती है, बहू अवार्ड रखेगी या फिर उनके माता पिता रखेंगे। तो जो सरकार की डेफिनेशन है, कानून में ऐसा बताया जाता है कि जो परिजन है, निकटतम परिजन है, उसको ये राशि मिलने वाली है। तो सर जो उनके माता पिता है शहीद अंशुमन जी के, उनके माता पिता कहना है कि ये निकटतम की परिभाषा क्या है, ये माँ बाप आएंगे या फिर पत्नी पहले आएगी, वो जो है उनके मांग है। और अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बताना कि ये जो अंशुमन जी की जो सम्मान राशि है जो शहीद होने के बाद मिली है, पत्नी में या फिर माता पिता में सबसे पहला हक उनका। एक और जो खबर है जयपुर एयरपोर्ट से आई है। जयपुर एयरपोर्ट के एंट्री के दौरान एयरलाइंस महिला कर्मी और CIF जो ASI है उनमें बहस हो गई थी और बहस के दौरान महिला ने चांटा मार दिया है। फिर चांटा किसको मार दिया? ASI को मार दिया महिला ने। तो इसके बाद में जब उन्होंने आरोप लगाया कि जो महिला ASI है जो पुलिसकर्मी, उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की है, गलत व्यवहार किया है। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार तड़के 5 बजे एक एयरलाइंस की महिला कर्मचारी ने व्हीकल एंट्री गेट पर ड्यूटी पर तैनात CIF के ASI पर अभद्रता का आरोप लगाया और थप्पड़ मार दिया। ये बहुत ही दुखद घटना है और थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ। इस बारे में CIF के ASI गिरिराज प्रसाद ने एयरपोर्ट थाने के एयरलाइंस की महिला कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। इधर महिला कर्मी ने ASI पर अभद्रता का आरोप लगाया। रिपोर्ट में ASI ने कहा कि व्हीकल गेट पर करीब 4 बजे महिला कर्मचारी उनके बीच में कोई बहस हो गई होगी और इस बीच जो महिला है उन्होंने उस पुलिसकर्मी ASI पर थप्पड़ जड़ दिया है। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? आप हमें कमेंट बताओ कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उन पर ऐसा हाथ उठाना वाजिब है या नहीं उठाना चाहिए? कानून का पालन करना किस हद तक है? जो चीज़ें आपके मन में आ रही है वो कमेंट बता सकते हैं। अगली जो खबर है वो
आपके अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काम की है। राज्यपाल ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई है। तो अब राजस्थान के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त है वो मोहनलाल लाटर हो गए हैं। पहले ये राजस्थान पुलिस में शायद डीजीपी वगैरह हुआ करते थे, मोहनलाल लाटर। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को राजभवन में मोहनलाल लाटर को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई है। ठीक है, इनके शपथ दिला दिए। तो अब से नए जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो अपने मोहनलाल लाटर होने वाले हैं। जीके में ये आपके करंट अफेयर में प्रश्न जरूर बनने वाला है, तो इस चीज़ को आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर देखें। अब आपके बिजली से संबंधित जो बिजली डिपार्टमेंट है, बिजली निगम है, उनसे संबंधित एक अच्छी खबर आपके सामने ही है। अब हर माह मीटर की जो रीडिंग होती है वो मोबाइल से रीडिंग लेते ही उपभोक्ताओं को ऑन स्पॉट बिल मिल जाएगा। रीडिंग लिया और आपके मोबाइल में बिल मिल जाएगा। अच्छी पहल करने वाली है राजस्थान की बिजली कंपनियां। तो अभी तक क्या होता है कि रीडिंग लेने वाला आता है हमारे घर, मीटर की रीडिंग लेके चला जाता है और फिर जितनी भी तारीख होती है उसके 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारे घर पे जो ऑफलाइन फॉर्म में मतलब उसकी हार्ड कॉपी के रूप में हमारे घर में बिल पहुंचता है या फिर हमारे पास मैसेज आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब आप जैसे रीडिंग लेगा उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी ऑनलाइन ही और आपके फ़ोन के अंदर तुरंत वो बिल है आपके जनरेट होकर आ जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। तो बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिलों से राहत देने और हर माह ज़्यादा कैश कलेक्शन के लिए राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियाँ कॉमन बिलिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। आगामी 3 माह में ये सिस्टम लागू होने के बाद तीनों डिस्कॉम के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑन स्पॉट बिल मिल जाएगा। इसके लिए मीटर रीडिंग विशेष ऐप वाले मोबाइल से उपभोक्ता के मीटर का फोटो कैप्चर करेगा और साथ ही उसकी रीडिंग के आधार पर गणना कर हाथों हाथ छोटे प्रिंटर से बिल प्रिंट कर उपभोक्ता को थमा देगा। यानी कि अब सिस्टम ऐसा होगा कि किसी प्रिंटर के माध्यम से आपको रीडिंग लेते ही वो सारी कैलकुलेशन करके आपके मतलब घर पर ही आपको तुरंत जो है बिल आपका बन जाएगा। उसमें वो रीडिंग लेके कहीं पे वापस कंपनी में नहीं जाएगा, उधर ही आपको रीडिंग ली और आपका बिल जनरेट। बस ये सिस्टम कंपनियां करने वाली है, तीनों बिजली कंपनियां करने वाली है। बस बिजली महंगी ना हो और टाइम पर बिजली दे दे, इसने काफ़ी एक राहत की खबर ये होने वाली है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में 25 लाख तक का कैशलेस इलाज है वो जारी हो चुका है। इतने दिनों तक आपको पता है पहले राजस्थान में चिरंजीवी योजना चलती थी, उसमें 25 लाख तक का इलाज सरकार दे रही थी। लेकिन अब जैसे ही सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई, तो लोगों में ये डर बैठ गया कि चिरंजीवी योजना बंद हो गई और उसके स्थान पर सरकार ने आयुष्मान योजना चालू कर दी। तो उस आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का इलाज केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता था। तो अब डर यही था कि 25 लाख का इलाज मिलता है या नहीं मिलता। तो अभी हाल ही में विधानसभा में एक प्रश्न के दौरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो आयुष्मान योजना है उसमें भी 25 लाख तक का इलाज मिलता है, कैशलेस इलाज। ठीक है, तो राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत भी लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज है, कैशलेस इलाज जारी है, इसे बंद नहीं किया गया है। फिलहाल विधायक चेतन पटेल कोल्लाना के सवाल पर लिखित जवाब में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जवाब बताया गया है। और पहले ये चिरंजीवी योजना चलती थी, ठीक है, इससे वर्तमान में संचालित आयुष्मान योजना में ये सुविधा निरंतर जारी है। यानी कि ये जो कैशलेस इलाज है 25 लाख तक का वो अभी भी आयुष्मान योजना में बंद है, क्योंकि जो चिरंजीवी योजना है उसका ही नाम आयुष्मान योजना कर दिया था। ठीक है, तो ये आज की मुख्य खबरें हुई थी और ये इस हफ्ते की खबरें थी। आपको इनमें से कौन सी अपडेट पसंद आई और कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे अपने इस एपिसोड में जो है लानी चाहिए, आप हमें कमेंट बताना। मैं आने वाले दिनों में जो अगला संडे होगा उसमें और नई चीज़ें ट्राई करूँगा। आप हमें कमेंट बताना और हमारे को सपोर्ट करना, बस वीडियो को लाइक करके कमेंट बताना अपनी प्रतिक्रिया। ठीक है, हम आगे भी ऐसे अच्छे से वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए।